मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आज का युग ज्ञान का युग है, इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाएं और लिखाएं, ज्ञानी बनाएं। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, होशियार होंगे, ज्ञानी होंगे, तो दुनिया के किसी कोने में रहकर अपने घर परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण भी करेंगे, साथ ही समाज और देश का नाम भी रोशन करेंगे। जो ज्ञानी होता है उसका सम्मान होता है। यह बातें प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल ने सतना में जायसवाल समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल चित्रकूट से लौटते वक्त सतना शहर के बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी दिलीप जायसवाल के घर धवारी पहुंचे, जहां पर जायसवाल समाज ने मंत्री जी का भव्य स्वागत किया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज का ध्यान रखती है। मुझे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी मंत्री बनाकर जो सम्मान दिया है, उसके कारण हमारे समाज में तो उत्साह है ही, सभी समाज में उत्साह है। मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने समाज के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो देश और प्रदेश की चिंता करती है। यदि आप किसी भगवान को मानते हैं तो उनका ध्यान रखकर यह जरूर सोचिएगा कि आज की तारीख में राष्ट्र का हित करने वाली सिर्फ यही एक पार्टी है। यदि आप देश का, प्रदेश का, अपना और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो मेरा सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और इस पार्टी के साथ मिलकर देश प्रदेश को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। इसके पहले कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री जैसे ही दिलीप जायसवाल जी के घर पहुंचे, वैसे ही उनका ढोल, नगाड़ों और पटाखे फोड़कर बेहतरीन ढंग से स्वागत किया गया। भारतीय परंपरा के मुताबिक चंदन लगाकर उनका अभिनंदन भी किया गया। इस सामाजिक कार्यक्रम में नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष अनिल जायसवाल, हेमचंद जायसवाल, बनारस से आए संतोष जायसवाल, डॉक्टर रजनीश जायसवाल, हनी जायसवाल, विनोद जायसवाल, जयदीप जायसवाल, अशोक जायसवाल सहित सैकड़ों की तादाद में समाज के लोग उपस्थित रहकर मंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत किया। समारोह के बाद कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने भोजन भी दिलीप जायसवाल जी के ही यहाँ किया और तत्पश्चात रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माल्यार्पण से स्वागत। मैं नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष अनिल जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी का बुके से स्वागत करें। मैं माननीय हेमचंद जायसवाल जी से भी आग्रह करूंगा
कि माननीय मंत्री जी का बुके से स्वागत करें। और बनारस से पधारे हमारे बीच संतोष जायसवाल जी से भी आग्रह करूंगा कि वे मंत्री जी का बुके से स्वागत करें। सर अब स्वागत की इस परंपरा जायसवाल लायंस क्लब के भूतपूर्व अध्यक्ष से भी आग्रह है कि मंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। सिल्लू जायसवाल जी से योगेश जायसवाल जी, हर्ष जायसवाल जी, राजेश जायसवाल जेलर जी की माल्यार्पण से, दीपक जायसवाल जी से भी आग्रह, मंच में ज्यादा लोग अन्ना जायसवाल जी हमारे बीच है, उनसे भी आग्रह है कि माल्यार्पण से स्वागत करें। छोटे लाल ये भाई बाकी लोग जायसवाल जी से आग्रह करूं, पप्पू जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि हेमचंद जी का भी माल्यार्पण से स्वागत करें। बस वही मैं स्वागत की इस परंपरा में एक चार पंक्ति पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया, मुझे जो जिम्मेदारी दी मंत्री बना करके, उसके कारण हमारे समाज में बहुत अपार उत्साह है। जिस दिन मैं मंत्री बनने के बाद भोपाल से बाई रोड निकला अपने क्षेत्र के लिए, तो मंडी द्वीप से ही भोपाल से 20-25 किलोमीटर दूरी मंडी द्वीप, वहीं से जगह 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 पर समाज के लोगों ने स्वागत करना शुरू किया और ये सिलसिला भी थमा नहीं है। सभी जगह से लोगों का डिमांड आ रहा है। आप धैर्य रखें, मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, थोड़ा मुझे स्थिर होने दें। अभी तो मुझे बंगला भी अलॉट नहीं हो पाया, मुझे क्या किसी भी मंत्री को नहीं हो पाया, क्योंकि पूर्व मंत्रियों ने खाली नहीं किया, वो भी अपने ही है। तो जैसे खाली करेंगे हो जाएगा। तो मैंने तय किया है कि एक बार समाज के प्रमुख लोगों को बुलाऊंगा हर जिले से अपने बंगले में, पहले तो चाय पानी आपको बुला करके और आप सबका स्वागत करने का मुझे अवसर मिले। फिर उसके बाद मेरी इच्छा है कि स्वयं मैं चल करके हर जिले में जहां भी हमारे समाज के लोग हैं, तो जिला स्तर पर बढ़िया सामाजिक कार्यक्रम करेंगे। और वो इसलिए भी है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने समाज को इतना सम्मान दिया है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में भी शायद योगी जी के मंत्रिमंडल में जितने हमारे समाज के लोगों को मंत्री में, नगर निगम में, नगर पालिका जितना जगह स्थान मिला है, इससे पहले कभी भी किसी भी सरकार में इतना नहीं मिला। भाजपा में मध्य प्रदेश में मुझे बनाया, मेरे बिल्कुल पड़ोस का विधानसभा मैं अपने घर से 5 किलोमीटर बाद ही छत्तीसगढ़ लग जाता है, और वहीं से मेरे विधानसभा का जो पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी हिस्सा पूरा का पूरा मनेन्द्रगढ़ विधानसभा कहलाता है। वहां से श्याम बिहारी जायसवाल जी, वो भी दूसरी बार ही बने विधायक, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो दो मंत्री मध्य प्रदेश का हिस्सा ना, कभी छत्तीसगढ़ कोई अलग नहीं था। आज हम 230 हैं, पहले 320 हुआ करते हैं। तो दो मंत्री यहां पर भी दिए। तो ये सम्मान मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, इसके पहले कभी भी भारतीय इसके कोई भी दल ने नहीं दिया जो अभी मिला है। इसलिए मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि आप लोग भी सरकार के साथ जुड़ करके और संगठन के साथ जुड़ करके पार्टी को मजबूत करें। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारा जहां भी जायसवाल, हरेवंशी, छत्री, विभिन्न जातियों से, विभिन्न हमारे उपनामों से
जाने जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन जहां भी रहते हैं भले थोड़ा कम हो, ये समाज हमारा नेतृत्व करता समाज है। अगर 2 घर भी है किसी जगह पर तो वो निश्चित तौर पर राजनीति से जुड़े जाता है, चाहे भले वो पंचायत स्तर पर राजनीति करता हो, लेकिन सरपंच कौन बनेगा ये वो तय करता है और सफल भी होता है। इसलिए मेरा तरफ से तो यही आप सबसे कहना है। देखिए, ये अलग विषय है कि मैं हूं मंत्री इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन जो देश की परिदृश्य है उसको भी अगर हम देखें, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में काम कर रही है। आप खुद भी जिसको भी मानते हैं अपने भोजन वोजन करने के और परम पिता जिस भी भगवान को मानते हैं, अपने माता पिता को मानते हैं, उनको याद करके आप सोचेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यही एक पार्टी है जो ईमानदारी के साथ राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में काम कर रही है। छोटा मोटा इश्यू हो सकता है हमारा, कई बार ऐसा रहता है यार हमारा उससे पता नहीं इसलिए हम इसमें हैं, ये अलग इश्यू है। लेकिन इस देश का अगर आप भविष्य अच्छा चाहते हो, अपने आने वाली पीढ़ी का भी और अच्छा चाहते हो, मेरा आप सबसे कहना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, हम आपके साथ हैं। कोई भी कष्ट आएगा तो मैं आपके सबसे साथ खड़ा रहूंगा। और जो भी यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक, हमारे संगठन के लोग होंगे, उनसे भी आप लोग अच्छा तालमेल रखें और तालमेल रखकर आगे बढ़ेंगे। आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वैसे भी हमारे समाज को अभी बहुत पीछे है, मैं चाहता हूं कि हमारा समाज भी आगे बढ़े। इतनी बहुलता के बाद भी राजनीति में हमारा बहुत कम संख्या रहता है। शायद पहली बार ऐसे जब 4 हम विधायक हैं, 5वां हमारा विधायक कुछ वोटों से छूट गया दिलीप जी, जैसे मध्य प्रदेश में 5 होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट दिया जायसवाल को, जो इसके पहले कोई देते ही नहीं, कोई दूसरा था। तो आप सब लोग अपना काम व्यवसाय करते हुए थोड़ा थोड़ा समाज सेवा के नाम पर राजनीति से भी जुड़े, तभी हमारा भी विस्तार होगा। तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो बगैर सरकार के सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सरकार के पास तमाम संसाधन होते हैं, तमाम योजनाएं होती हैं, लेकिन हम जब दूरी बना कर रखेंगे तो उन योजनाओं का हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, ना किसी को दिला सकते। एक तो यह, दूसरा मैं चाहूंगा, ये जो युग है, ये जो काल चल रहा है, ये ज्ञान का काल है, ज्ञान का युग है। इसलिए आप अपने घर में अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, खूब पढ़ाएं, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, होशियार होंगे, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना जीवन यापन करते हुए अपने परिवार का और देश का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि वो अब युग नहीं है कि भैया तो वही वर्ग का जाएगा, इसी वर्ग का जाएगा आगे, उसी को। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो ज्ञानी है उसका सम्मान होना। और दूसरा ये चाहूंगा, अपने बीच में जो भी बुराइयां हो उसको भी छोड़े। हमारा समाज बड़ा जल्दी से तो भावुक भी रहता है, किसी कहने में बहुत जल्दी उतावले पर जितना भी नहीं, अपने भला बुरा समझ करके, अपना ठीक देख करके ही आप आगे बढ़े। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रेन का समय भी हो रहा है, मुझे अभी ट्रेन से निकलना, कल हमारी कैबिनेट है, फिर से हम आएंगे। हमारी पहले भी सीधी में जो रहते राकेश जी, उनसे मेरी बात हुई और पार्टी संगठन में मेरी बात हो चुकी है कि मेरे को एक बार पूरे प्रदेश में समाज के लोग बुलाना चाहते हैं, मैं जाऊंगा और सभी से बातचीत करके सबसे कोशिश करेंगे कि मैं जोड़ेंगे पार्टी से।
तो इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतने अल्प समय में भी इतना आगे बढ़ करके जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, फूल मालों से, गुलदस्ते से, सुबह भी पटाखा फोड़ करके, मिठाई खिला करके, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबका भी, जो लोग भी मंच तक आता है या जो नहीं आ पाए मंच तक, पीछे ही बैठे रह गए, लेकिन यहाँ पर आ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं भी आप सबका पूरे अंतर हृदय से, हृदय की गहराइयों से, अंतर आत्मा से आप सबका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में मकर संक्रांति कल ही हमने मनाया। मकर संक्रांति में भगवान सूर्य दक्षिणांश से उत्तरायण प्रकार से भगवान सूर्य की तेज में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ आप सबके भी जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आपका भी जीवन जगत के पथ पर आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हुए, और आप सबको, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर मेरे से बड़े भी बैठे हैं और मेरे हम उम्र भी हैं और मेरे से छोटे भी हैं, तो जो मेरे से बड़े हैं उनको सिर झुका करके उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे उम्र के हैं उनको भी मैं नमस्कार, जय श्री राम करता हूँ। मेरे जो छोटे हैं उनको भी शुभाशीष देते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।